बहू, आज सौतेली बेटी आ रही है तो जितनी भी सामान है किचन में खाने पीने वाले उन सबों को हटा के ऐसी जगह रख देना जहाँ उसकी नजर ना पड़े। ठीक है माँ जी। वीडियो के लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। ज्यादा दिन रहने के लिए बैग भर के कपड़े लेके आई हो क्या जो उठ नहीं रहे हैं सीढ़ियों से? नहीं माँ, 10 दिन के लिए ही आई हूँ। खुश रहो। बहू, बेटी आई है, पानी चीनी लेके आओ। अंदर ही चली जाती हूँ। पानी चीनी क्या होता है? सुनो, मेरे कमरे में बहुत सामान है तो तुम्हें दिक्कत होगी उसमें रहने में। यहीं कहीं रख दो, यहाँ देखो बहुत जगह है। यहाँ रख दो किनारे बैग अपना। इधर आइए दीदी, आइए ना, बैग मेरे कमरे में लेके चलिए, आइए। लीजिए दीदी, खाइए, आपके लिए बनाई हूँ खीर। बहुत टेस्टी होगा भाभी। अभी खाई भी नहीं, कैसे जान गई कि टेस्टी है? होगा ना, इतना प्यार से जो बनाई है। अच्छा, मेरे लिए भी लाओगी बहू कि अपनी ननद को ही खिलाओगी? चाहिए भाभी, माँ मांग रही है। अच्छा, मेरे मना करने के बाद भी बनाई ना, बहुत प्यार उमड़ रहा है ननद पे। बाहर आए तो समझाती हूँ इसे। और दूं दीदी? नहीं भाभी, रखने आ रही थी, वहीं बेड पे रख के आराम करना चाहिए था, मैं हटा देती। अरे तो क्या हुआ, रख देती हूँ ना। लीजिए माँ जी, ले आई। अपने अच्छा बनकर उसकी नजरों में मुझे बुरा बनाना चाहती है। मना की थी ना कि उसके साथ कुछ भी अच्छा मत करना। चाहती हूँ बुरा, फिर भी उसके साथ सब अच्छा ही हो जाता है। जब ऊपर वाले उन पे खुश है माँ जी, तो आप क्यों दुखी देखना चाहती हैं? आप भी प्यार से रहिए। वो आपसे मांगने थोड़ी ना आती हैं। मांगने क्या आएगी, सरकारी नौकरी वाले की बीबी है। आप भी न की होंगी लड़का देख के। अरे कुछ नहीं करता था लड़का, घर ही बैठा था। फ्री में शादी कर दी, शादी होने के साल भर बाद ही सरकारी नौकरी लग गई, सफाई कर्मी हो गया। जिससे पैसा दी, बाहर अच्छा खासा पढ़ रहा था, वो घर आके बैठा है मेरा दामाद। इसीलिए कह रही हूँ माँ जी, नफरत करना छोड़ दीजिए। जो दूसरों के बच्चों से जलते हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता, उल्टा अपने ही बच्चों पे पड़ता है। हो सकता है बहू सही कह रही है, अब नहीं करूँगी। क्या कर रही हैं आप दीदी? बर्तन धुल रही हूँ। आप हटिए, मैं धुल दूंगी ना। बेटियां मायके आराम करने आती हैं, भाभी को आराम देने नहीं। खाली थी तो सोची धुल दूं। खाली थी तो क्या मैं धुलती ना। आप जाइए। और लाऊं माँ? नहीं बेटी, एक कटोरी ले जा। बेटी मैं तुम्हारा बैग अपने कमरे में रख देती हूँ ना, जगह है। क्या बात है भाई, लगता है। हाँ बेटी। माँ, आज उनका पहला पेपर निकल चुका है। ऊपर वाले चाहेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा बेटी। हाँ माँ, रखती हूँ। अरे ये तो अजूबा हो गया। पहली बार मैं सौतेली बेटी से खुश हुई तो मेरी बेटी भी खुश हो गई। सही कहती है बहू, अगर अपने बच्चे की सक्सेस चाहिए, हमें कभी दूसरों के बच्चों से जलन नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। बहू जी मम्मी जी। मेरा ये सूट नहीं धोया अब तक। वो मम्मी जी, वॉशिंग मशीन खराब थी। मशीन खराब है, हाथ तो ठीक है। हमारे जमाने में हाथ से धोते थे, ये चौतले तो अब चले हैं। चल धो इसे। जी मम्मी जी, अभी धो के लाई। ठंडा पानी, मेरे तो हाथ भी ठंडे हो गए। अब देख तू, ये रुमाल तो यहीं छोड़ गई, एक काम भी ठीक ढंग से नहीं करती है। पता नहीं ये बुढ़िया कब ठंडी होगी। 2 मिनट चैन की सांस क्या ले लूं? इस बुढ़िया को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, तभी आ जाती है फन फैला के मेरी छाती पे। मन तो ऐसा करता है बुढ़िया को ऐसे उठा उठा के ऐसे उठा उठा के मार दूं। मेरा किसी दिन दिमाग सटक गया ना, कहाँ गई बुढ़िया की मुंडी? उस नागिन के ऐसे फन को पकड़ के और ऐसे करके मैं साले फन को ही तोड़ दूंगी। वैसे बुढ़िया के कपड़े धोकर इतनी खुशी मिल रही है, जिस दिन बुढ़िया को धोऊंगी उस दिन तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये बरसात भी ना दिन बीत जाता है, एकदम कपड़े सुखवाते सुखवाते एकदम से सो भी नहीं पाता है पूरा दिन इंसान कपड़े के चक्कर में। बारिश हो रही है क्या बेटी? हाँ हो रही है माँ, लेके आती हूँ अभी। और है सब आज भीगे हो गए हैं माँ, फैला दे वहीं पे कहीं भी। अभी समेट के रखूंगी तो महकने लगेगा कपड़ा। अच्छा दीदी मेरे कपड़े प्रेस कर दे। समय नहीं है भाई, कर लो। माँ मेरे कपड़े प्रेस कर दो। कौन सा करूं बता दे। इसी में से कोई कर दो,
पैंट शर्ट। अच्छा, प्रेस लेके आऊं? दीदी पानी दे दो, पी के चलूं। अच्छा बेटा, मिठाई फल भी ले जाना। अच्छा ले जाऊंगा। लो भाई। हो गया माँ? हाँ हो गया। जाओ भाई पहन लो, हो गया प्रेस। लो बेटा, हो गया। क्या बनाऊं माँ? अभी बनाएगी? 4 बज रहे हैं, बना दूंगी तो भाभी को अच्छा लगेगा, आएंगी तो आलू सोयाबीन की सब्जी चावल रोटी बना दो। अच्छा सुनो, लो ले जाओ, इसे भी बिंदी हूँ। भाभी आ गई माँ, तो जाओ गेट खोल दो। अच्छा खुश रहो। जाओ अब कपड़े चेंज कर लो। ठीक है। भाभी मिठाई लाई है कि नहीं? मुझे क्या पता, तुम ले गए थे कि नहीं? ले गया था। अगर वो लाई होंगी तो झोले में ही होगा, देख ले। क्या देख रही हो बेटी? बहू का झोला क्यों खोल रही हो? मिठाई देख रहे थे। ये डब्बा तो मैं ही ले गया था। रखो तुम लोग झोले में। जाओ बेटी, बहू के कमरे में झोला लेके जाओ। अच्छा रख देती हूँ, लेकिन भाई जो मिठाई लेके गया था वही लेके आई, अपने मायके से मिठाई नहीं लेके आई। होता है ऐसे भी। बेटा वहाँ लेके गया तो उससे क्या हो गया? वो उनके घर चला गया तो उनका सामान हो गया। वहाँ से आया तो वो दी है, समझी? अच्छा रख देती हूँ, भाभी खुद ही मिठाई देंगी भाई। सही बात है, से बैग से ऐसे नहीं निकाला जाता। भाभी ये आपका झोला, सुनिए उसी में मिठाई है, ले जाके बांट दीजिए सबको। अच्छा अरे बहू उठ जा, कितनी कठोर तपस्या कर रही है, लग रहा है सारा आशीर्वाद तो ही ले लेगी। हाँ तो और क्या चाची, बचपन से सांग बरत गई, इसीलिए भोलेनाथ ने मुझे इतना है सब संस्कारी पति दिया है। हाँ दीदी सही कह रही हैं, भोलेनाथ की पूजा करने से बहुत अच्छा पति मिलता है। चलो ठीक है, पूजा कर लो सब लोग। अरे तो बाबू आ जाओ ना 2 मिनट के लिए, कोई है नहीं घर पे, रुक्मणी मंदिर गई है पूजा करने। नहीं यार रहने दो, देर हो जाएगा घर पहुँचने में। क्या देर हो जाएगी? ज्यादा देर मत रुकना ना, बस एक किस दे के चली जाना। अच्छा ठीक है। बहू जल्दी जल्दी चल, बहुत तेज प्यास लगी है। अरे तो चाची चलिए, मेरे यहाँ पी लीजिए, थोड़ा आराम करके चली जाना। ठीक है चल। राज! बहू मुझे लग रहा है भोलेनाथ तुझसे खुश नहीं है, बिगाड़ दिए तेरे पति को। बहू आज तक हमारे खानदान में किसी ने जींस टॉप नहीं पहना। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं चेंज कर लेती हूँ। दीदी घूंघट घूंघट। अब आए ना लाइन पे। हाँ मम्मी। नमस्ते पूजा भाभी। नमस्ते नमस्ते। और इस बार कितने दिनों की छुट्टी पे आई हो? छुट्टियाँ तो आपकी चल रही हैं भाभी, जब देखो घूमती रहती हैं। आपकी तो किस्मत अच्छी है जो इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ गोवा गई थी घूमने, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये लो। बैगन। जा जाके चाय बना के ला। ठीक है मम्मी जी, अभी जाती हूँ। भाभी गुड्डू कितनी सुंदर लग रही ना जीन्स टॉप में। लीजिए मम्मी जी चाय। लगाती रहती है। गुड्डू तुम्हारी तो ये बनारसी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, कितने में लिया? साड़ी ब्लाउज का डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना मम्मी जी? पागल हो गई है क्या भाभी, आपको ये साड़ी दिख रहा है? अच्छा ये तो डिजाइनर सूट है, कितना अच्छा लग रहा है ना मम्मी जी ये सूट। अरे जीन्स टॉप है ये। जीन्स टॉप? मम्मी जी जीन्स टॉप। अरे भाभी कॉलेज में जीन्स टॉप ही चलता है, तो कॉलेज चेंज करा दो। कौन है? कहाँ से आते हैं? अरे डॉक्टरी डिग्री करते समय कौन सूट साड़ी पहनता है, तो डिग्री चेंज करा दो। नहीं पढ़ाना हमें ऐसे कॉलेज में, नहीं करानी हमें ऐसी कोई डिग्री जिसमें हमारी खानदान की बेटियों को जीन्स टॉप पहनना पड़े।
इससे तो अच्छा हम गुड्डू को गवार ही रख लेंगे, है ना मम्मी जी? मैं नहीं बताऊंगा। दीदी किचन में लेके चलिए, चाय बना दे सबके लिए। बैठो बहू। जी चाची। अरे ऊपर बैठो। अरे नहीं चाची जी, आप सब बड़ा है ना, आप सब ऊपर बैठे हैं, आप सबका दर्जा ऊपर ही ठीक। दीदी जरा इनको बुला दीजिए। किनको? इनको। अरे वंश बेटा आपका नाक बहराई, हम पूछ देते हैं। अरे रहने दो। अरे नहीं दीदी, भांजा ही लगेगा ना हमारा। आओ बेटा। दीदी लोगन आवे बैठे, आप लोग को जो पसंद हो ले लीजिए। नीलम दीदी आप सगी ननद है इसलिए आप ये लीजिए, गार्नियर का विटामिन सी फ्रेश एंड ब्राइट मॉइस्चराइजर। इसमें विटामिन सी है जो डार्क स्पॉट्स को कम करके स्किन को ब्राइट करके हाइड्रेट करता है, और ये बहुत ज्यादा लाइट होने की वजह से चिपचिप भी नहीं करता। भाभी। जी दीदी। बुआ आई हैं। प्रणाम बुआ जी, आपका व्रत है आज? हम फलाहार बना दे रहे अरे हैं। इसकी कोई जरूरत अरे नहीं नहीं, बस 10 मिनट में बन जाएगा। दीदी किचन में ले आ चलो। चलो बहू सबके पैर छुआ आशीर्वाद लो। बड़ी मम्मी है नहीं, दादी सास है, चाची सास, मौसी सास और एक छोट कन्या है, इनका पैर छुआ। ननद ला गई है सबके हाथ, सबके पैर छुआ एक गोरी से गोरी तक। सुनिए, बड़की बुआ को बुला दीजिए, पैर दबा दूं। फिर छोटकी बुआ, मछली बुआ, तीसरी नंबर वाली बुआ और 7वीं नंबर वाली बुआ को भी बोल दीजिए, और छोटी मम्मी को बोल दीजिए लाइन में लगी रही, और मम्मी जी को भी बोल दीजिएगा। जा रही हूँ पैर दबाना शुरू करने सबका। ले बहू जलन की दवाई खा ले। आपको जलन थी? पर मम्मी जी मुझे तो कहीं जलन ही नहीं हो रही। बेटा होने वाली है ना तुझे, तेरी नंद को भी हम 20,000 रुपए की शॉपिंग जो करा के लाई हूँ। चल बेटा पहन के दिखा। यार आज तो पूरी फंस गई, खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। क्या करूँ, आज मम्मी जी भी तो घर पर नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। जली अरे क्या हुआ? मेरी आंख में लग गया। इतनी जोर से कौन मारता है? मैंने तो आराम से ही मारा था। दिखाओ। हो गया। डॉक्टर के चलते हैं। अब खाना कौन बनाएगा? खाना मैं बना दूंगा, बैठ जाओ। जाओ, छोड़ कर आऊँ क्या? अच्छा ठीक है, फिर जाओ बैठ जाओ, मैं खाना मैं बना दूंगा, चिंता मत करो। यार भाई क्या बात है। हाँ मैडम, टिकट? नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे दे नहीं रहा हूँ, तुम अपना टिकट दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊं, तुम अपनी टिकट दिखाओ। अरे मैं क्यों दिखाऊं? फिर मैं भी क्यों दिखाऊं? मम्मी ने बोला है किसी अनजान आदमी से ना बात करनी है और ना ही कुछ दिखाना है। अरे मैडम ट्रेन से जा रही हो तो टिकट तो लेना पड़ेगा ना। तो तुम भी तो ट्रेन से जा रहे हो, तुम भी तो टिकट लोगे ना। अरे मैडम मैं क्यों टिकट लूंगा, मैं तो जॉब करता हूँ। मैं भी तो जॉब करती हूँ, वहीं जा रही हूँ ट्रेन से। अरे मैडम मैं रेलवे में काम करता हूँ, टिकट चेक करना मेरा काम है। वाह, सरकार सैलरी नहीं दे रही है जो घूस के चक्कर में लगे हुए हो। अरे मैडम मैं घूस नहीं मांग रहा है, रेलवे स्टेशन पे खड़ी हो तो टिकट तो दोगी ना। रेलवे स्टेशन इसे बनाया किसने है? मजदूरों ने। तो मैं टिकट तो उन्हें दूंगी ना फिर। अरे मैडम बनवाया तो सरकार ने है ना। तो फ्री में बनवाया है, पैसे तो दिए है ना मजदूरों को। हाँ दिया है। तो मैं खड़ी हूँ तो मुझे भी पैसे दो या सरकार से दिलवाओ। अरे हम क्यों दे पैसे, टिकट दिखाओ नहीं तो फाइन भरो। फाइन भरूं? ठीक है मैं भर दूंगी, लेकिन परसों मैंने टिकट लिया, वो ट्रेन 2 घंटे लेट आई थी, उसका फाइन भर दो फिर मैं भर दूंगी। हाँ सारी बात।